ओम श्री परमात्मने नमः। ये यथा मां प्रबधन्ते तास तथैव भाज्यम्यहं मम वात्मानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपने योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनंत प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कारछन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वण्य मया सुष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि मां विद्धत्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उशिष्ट रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म को फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बाधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कमेव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरकृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्रे कर्म प्रवक्ष्यामि यजम ज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बात समझकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मण्डो अधिपि बौद्धव्यम बौद्धम च विकर्मण अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्माणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तस्य कर्म कृता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानार्गी दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि न कच्चित् करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अध्याय 4 का 20वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः।